हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेजर थ्योरी के फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर के बारे में कि मेजर का मतलब हमारे पास क्या होता है। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, मेजर यानी कि हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं। मेजर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को नाप रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई अगर स्टिक है एक, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। एंड मेजर करने का मतलब क्या हुआ, हम कोई एक नंबर को उससे असाइन कर रहे हैं उस स्टिक से, जिससे कि हमें आइडिया लग रहा है कि उसकी लेंथ क्या है या उसकी किसी चीज़ की हाइट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक टेबल है तो हम उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं एंड हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, मेजर करना यानी कि हम एक नंबर असाइन कर रहे हैं जिससे कि हमें उसकी साइज के बारे में कुछ आइडिया लग रहा है। मेजर का मतलब ये होता है। तो अब हम मेजर के जो कॉन्सेप्ट को सेट्स के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एक टर्म होता है सेट फंक्शन। तो सेट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है फंक्शन, तो एक फंक्शन होता है विच असाइंस अ रियल नंबर टू ईच सेट इन कलेक्शन ऑफ सेट। यानी कि अगर हमारे पास कई सारे सेट्स हैं एंड हर सेट को एक ऐसा फंक्शन है कि हर सेट को वो एक रियल नंबर असाइन कर रहा है, तब हम उसे सेट फंक्शन कहते हैं। एंड सेट फंक्शन का एग्जांपल है हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरवल li। ना लेंथ ऑफ इंटरवल हम जानते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अगर हम जानते हैं, अगर हमारे पास नंबर लाइन है कुछ इस तरीके से, एंड अगर हमारे पास एक इंटरवल है a, b, तो हमारे पास इसकी लेंथ जो होती है वो b माइनस a होती है। हम ये जानते हैं, इस तरीके से हम लेंथ निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास i है, वो अगर क्लोज इंटरवल a, b होगी, या फिर ओपन इंटरवल a, b हो, या फिर सेमी क्लोज्ड हो सकती है, यानी राइट क्लोज्ड इंटरवल हो सकती है, या फिर लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल हो सकती है। इसे हम लेफ्ट ओपन एंड इसे हम राइट ओपन भी कहते हैं। इन सभी की जो लेंथ होती है li, वो हमारे पास b माइनस a होती है, इन सभी इंटरवल्स की लेंथ। तो लेंथ ऑफ इंटरवल हम देख सकते हैं हमारे पास सेट फंक्शन हो गया। बिकॉज लेंथ ऑफ इंटरवल क्या कर रहा है कि हमारे पास इंटरवल क्या होता है, एक टाइप का सेट ही होता है इंटरवल। बिकॉज इंटरवल हम जानते हैं इंटरवल किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो हम उसे डिफाइन करते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कुछ इस तरीके से हमारे पास क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन होती है। तो यानी कि हमारे पास क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो या फिर सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल हो, वो भी हमारे पास एक सेट ही होती है। तो यानी जितने भी इंटरवल्स हैं, अगर हम उनका सेट बनाएं तो हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ सेट्स हो जाएगा, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी इंटरवल्स कंसिडर की है, इनफाइनाइट इंटरवल्स। नाउ उन सभी इंटरवल को हम एक रियल नंबर असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया। बिकॉज वो एक इंटरवल को एक ही नंबर असाइन करेगा, एक इंटरवल की लेंथ b माइनस a ही होगी और कोई नंबर नहीं होगा। मैनी वन फंक्शन है, कई सारी इंटरवल्स की लेंथ एक ही हो सकती है, सेम हो सकती है, बट एक ही इंटरवल की एक से ज़्यादा लेंथ नहीं हो सकती। तो यानी कि सेट फंक्शन हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरवल। ना लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो हमें क्या आइडिया दे रहा है कि इंटरवल कितनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1,2 इंटरवल है तो इसकी लेंथ हमारे पास 2 माइनस 1 1 हो जाएगी। एंड 1,10 है अगर इंटरवल, तो उसकी लेंथ 10 माइनस 1 9 हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं, हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो 9 जिसकी लेंथ है वो इंटरवल हमारे पास बड़ी होगी, एंड ऑब्वियसली हमारे पास वो बड़ी ही मिल रही है 1,10। तो इसीलिए लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो मेजर का एक तरीका हो गया। वो हमें एक आइडिया देता है कि क्या साइज है इंटरवल की, कौन सी इंटरवल बड़ी है या कौन सी इंटरवल छोटी है। नाउ जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। आइए उन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। सबसे पहला बात, हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरवल
सेटिस्फाई करती है एल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई सबसेट ऑफ आर। चाहे कोई भी इंटरवल लीजिए रियल नंबर का सबसेट, लेंथ ऑफ इंटरवल ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब आएगा? जब हमारे पास दोनों पॉइंट्स सेम हो, a, इस तरीके से। जब केस a, होता है तो हमारे पास ये तो सिंगलटन सेट बन गया A, एंड इसे हम डीजेनरेट भी बोलते हैं। ऑलराइट, एंड अगर यहां पर हमारे पास इनफाइनाइट आ जाए कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल a, इनफाइनाइट, तो यहां पर हम इसकी लेंथ को इनफाइनाइट ही मानते हैं। अगर दोनों में से एक भी एंड पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी है, यानी कि अनबाउंडेड इंटरवल है, ये सभी तो बाउंडेड इंटरवल्स थी, अगर अनबाउंडेड इंटरवल है तो उसकी जो लेंथ होती है एल आई, हम उसे हमेशा इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारे पास एल आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, यानी पॉजिटिव रहेगी। नाउ इफ आई एन इज काउंटेबल कलेक्शन, काउंटेबल का मतलब हमने लास्ट वीडियो में समझा था, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो इफ आई एन इज काउंटेबल कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ? दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यानी कि अगर हम कई सारे इंटरवल्स लें जो कि म्यूचुअली डिसजॉइंट हो हमारे पास, सच दैट summation n belongs to natural number in is interval, एंड इन सभी का सम भी इंटरवल हो हमारे पास, देन जो हमारे पास लेंथ होती है इनके यूनियन की, वो हमारे पास इनके इंडिविजुअल लेंथ का सम हो जाएगा। इसका अगर हम नंबर लाइन से मीनिंग समझना चाहें तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पर हमारे पास 1, 2 एंड 3 देन 4 एंड देन इसे हम 5 मान लेते हैं, हमने दूर लिया है पॉइंट को, एंड देन इसे हम अगर 6 लें, एंड अगर हम अब इंटरवल कंसिडर करें, सबसे पहले एक ओपन इंटरवल, देन फिर हमने एक क्लोज इंटरवल ली, देन अगेन हम इस तरीके से ओपन इंटरवल ले सकते हैं, एंड इसे अगेन ओपन इंटरवल ले सकते हैं। नाउ इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? अब यहाँ पर ये सभी म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं हमारे पास, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है हमारे पास। ऑल्सो इन सब का अगर हम यूनियन देखें, 1, 2 इंटरवल है, 2, 3 इंटरवल है, देन 3, 5 इंटरवल है, तो इनका जो यूनियन है वो हमारे पास एक इंटरवल है या नहीं है? हमारे पास इंटरवल है। इंटरवल लेने के लिए हमें 5, 6 को भी एक क्लोज्ड इंटरवल लेना पड़ेगा, बिकॉज इन सभी के यूनियन में यहाँ पर तो 2 और 3 हमारे पास हमें मिल जाएंगे बिकॉज क्लोज इंटरवल है, लेकिन अगर हम 5 को क्लोज नहीं लेंगे एक एंड से तो 5 हमारा पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड रह जाएगा, तो हमारे पास वो क्लोज नहीं आ पाएगी। तो इससे हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो मेन बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास इनका यूनियन भी एक इंटरवल हमें मिल रहा है, किस तरीके की? 1 से ओपन है एंड 6 पर क्लोज्ड है, तो ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल हमें मिल रहा है इनका यूनियन। नाउ इसके यूनियन की लेंथ हमारे पास क्या होगी? 6 - 1 जो है वो है 5, लेकिन इसके यूनियन की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? इन सभी के इंडिविजुअल लेंथ के सम। नाउ 2 - 1 क्या होगा? 1 प्लस 3 - 2 1, देन 5 - 3 2, देन 6 - 5 1, एंड 2 + 1 + 1 + 1 5 हुआ हमारे पास। एंड सिंपली हमें दिख भी रहा है इस इंटरवल की लेंथ इनके इसके जो भी पार्ट्स हैं उनके सम के इक्वल होगी। बट कंडीशन ये रहेगी कि इनका यूनियन भी इंटरवल ही होना चाहिए। तो जब ऐसा केस है तब हमारे पास यूनियन की जो लेंथ रहेगी वो पार्ट्स के लेंथ के सम के इक्वल रहेगी। तो ये हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी हुई लेंथ की। देन थर्ड प्रॉपर्टी लेंथ की है, इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा बिलोंग्स टू आर है, अल्फा एक रियल नंबर है हमारे पास, तो लेंथ आई जो होगी वो इक्वल टू
लेंथ i प्लस अल्फा हमें मिलेगी। i प्लस अल्फा का मतलब क्या हुआ? i प्लस अल्फा का मतलब हुआ हम उसके पॉइंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरवल हमारी a कोमा b है एंड इसके अंदर अगर हम i प्लस अल्फा कर रहे हैं तो हमारा a जो होगा वो भी अल्फा से शिफ्ट हो जाएगा एंड a प्लस अल्फा मिलेगा हमें, एंड जो b होगा वो भी अल्फा से शिफ्ट हो जाएगा एंड हमें पॉइंट मिलेगा b प्लस अल्फा। तो हमारे पास i प्लस अल्फा जो इंटरवल होगी वो हमें मिलेगी a प्लस अल्फा b प्लस अल्फा। अगेन इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास? b प्लस अल्फा माइनस a माइनस अल्फा, बिकॉज ब्रैकेट ओपन हुआ। नाउ अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड b माइनस a लेंथ बचेगी जो कि हमारी लेंथ ऑफ इंटरवल आई थी। तो यानी कि हमें यहाँ पर 3 ये प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। नाउ इस तरीके से हमारे पास ये जो लेंथ हुआ वो एक मेजर हो गया इंटरवल का, लेकिन हम इसे एक्सटेंड करना चाहेंगे, इसे जनरलाइज करना चाहेंगे कि ताकि सिर्फ इंटरवल की लेंथ नहीं, हम किसी और सेट की भी लेंथ फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट G बी ओपन सेट। G हमने कंसिडर किया एक ओपन सेट इन R, रियल नंबर्स में एक ओपन सेट किया। नाउ ओपन सेट है, देन G कैन बी रिटन एज, हम G को लिख सकते हैं रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। ओपन सेट का मतलब क्या हुआ कि यानी कि सभी इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनका ये नेबरहुड रहेगा, यानी कि इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उनके हर नेबरहुड में इसी सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स रहेंगे। ये हमारे पास ओपन सेट होता है। नाउ म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स के यूनियन के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं एंड उन सभी कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स को हमने IN माना। नाउ यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं G इज इक्वल्स टू यूनियन ओवर N ऑफ IN। Then length of G is defined as LG is equals to summation N length of IN। यानी इंडिविजुअल जो इंटरवल्स हैं उनका जो लेंथ का सम होगा उसे हम लेंथ ऑफ ओपन सेट कहेंगे। तो हमने देखा कि कैसे हमने लेंथ ऑफ इंटरवल के कॉन्सेप्ट को एक सेट तक एक्सटेंड कर दिया। जो हमारे पास सिर्फ इंटरवल तक था उसे हमने सेट तक एक्सटेंड कर दिया, उसे जनरलाइज कर दिया। नाउ जो लेंथ हुई, अब ये हमारे पास फंक्शन होने के लिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि यूनिक रहनी चाहिए वैल्यू। नाउ ये वेल डिफाइंड रहेगा हमारे पास बिकॉज जो सम है ये डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर। क्या ऑर्डर पे डिपेंड करेगा? 2 + 3 करिए आप, वो भी 5 मिलेगा, एंड 3 + 2 करिए, वो भी हमें 5 ही मिलेगा। इसलिए डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर, यानी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑर्डर ऑफ टर्म्स पे, कि किस इंटरवल का सम आप पहले ऐड कर रहे हैं, किस इंटरवल की लेंथ आप बाद में ऐड कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये जो लेंथ ऑफ ओपन सेट होगी वो समेशन ऑफ LIN हो जाएगा। नाउ अगर हमारे पास G1 इस सबसेट ऑफ G2 हो, अगर जहां पर G1 एंड G2 दो ओपन सेट्स हैं, तो हम देख सकते हैं LG1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू L ऑफ G2 मिलेगा हमें। ऑलराइट, ये भी हमारे पास काफ़ी सिंपली हम देख सकते हैं, बिकॉज G1 अगर उसका सबसेट है तो यानी कि इसके जितने भी टर्म्स होंगे वो समेशन में आएंगे, एंड जो G2 का जो समेशन होगा उसमें ये टर्म्स तो रहेंगे ही रहेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स भी रहेंगे। एंड लेस देन इक्वल टू हमने क्यों लगाया है, इसका अगर एक एग्जांपल अगर हम समझना चाहें देन काफ़ी सिंपल एग्जांपल है हमारे पास A, B जो कि क्लोज इंटरवल है एंड ओपन इंटरवल A, B। ना ओपन इंटरवल A, B जो है वो प्रॉपर सबसेट है इसका, बट दोनों की लेंथ हमारे पास इक्वल आएगी, B - A इज इक्वल्स टू B - A, यानी कि प्रॉपर सबसेट होने के बाद भी इनकी लेंथ इक्वल आ सकती है। तो ये तो हमारे पास एक जनरल एग्जांपल था, इसे हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज जो क्लोज इंटरवल है A, B ये हमारे पास ओपन सेट नहीं है, हम जानते हैं।
ये एग्जांपल सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस था कि प्रॉपर सबसेट होने के बाद भी हो सकता है कहीं पर लेंथ सेम आ जाए, इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू लिया है। नाउ इसलिए हम कह सकते हैं फॉर एनी ओपन सेट 0 is less than equal to length of G is less than equal to B minus A, where G is contained in A, B। यानी A, B इंटरवल में अगर कोई ओपन सेट G है हमारे पास, तो उसकी लेंथ को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सभी जो ओपन इंटरवल्स का ये हमारे पास सम होगा, यूनियन होगा, उन इंटरवल्स के सम के इक्वल होती है इसकी लेंथ, एंड जो इसकी लेंथ होती है वो मैक्सिमम B माइनस A हो सकती है एंड मिनिमम 0 हो सकती है। 0 कब होगी, जब हमारे पास सिंगलटन हो जाएगा। फर्दर अगर हमारे पास F हम लें एक क्लोज सेट, अगर हमने ओपन सेट तक डिफाइन किया है तो हम चाहेंगे कि इसे क्लोज सेट पर भी हम डिफाइन करें। तो हमने माना कि F एक क्लोज सेट है हमारे पास, contained in some open interval, contained in some open interval A, B। हमने ओपन इंटरवल में से कंसीडर किया है, तो इसकी जो लेंथ होगी LF उसे हम डिफाइन करते हैं LF इज इक्वल्स टू B माइनस A माइनस L ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ F, जहां पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट F क्या हो जाएगा, A, B माइनस F। हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट जो होता है क्लोज सेट का वो ओपन सेट हो जाएगा, एंड कॉम्प्लीमेंट की जो भी लेंथ आएगी, अब हम जानते हैं जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं एंड जो सेट होता है उनका यूनियन जो होता है F यूनियन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट है इधर A, B है, तो इन दोनों की लेंथ का सम जो टोटल लेंथ है उसके इक्वल आना चाहिए। नाउ LF जो होगा LF प्लस L ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ F होगा, तो अगर हम उसे RHS पर लेकर जाएं तो यहाँ पर इस इंटरवल की लेंथ तो क्या होगी B माइनस A एंड देन माइनस ऑफ L कॉम्प्लीमेंट F। तो यानी कि इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की भी लेंथ आ गई है, एंड ऑब्वियसली ये भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हमें मिलेगी एंड लेस देन इक्वल टू B माइनस A मिलेगी अगेन। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने कैसे लेंथ के नोशन को, लेंथ के आइडिया को, मेजर के आइडिया को क्लोज सेट एंड ओपन सेट तक एक्सटेंड किया कि कैसे हम क्लोज सेट को या ओपन सेट को मेजर कर सकते हैं, उनकी साइज के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। नाउ इसी बात को देखते हुए, इन्हीं 3 पॉइंट्स को देखते हुए, इन्हीं 3 पॉइंट्स को अब हम जनरलाइज करके मेजर को डिफाइन करेंगे कि मेजर क्या होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम रियल नंबर्स के जितने भी सेट्स हैं हो सके तो सारे सेट्स के ऊपर कोई एक ऐसा सेट फंक्शन डिफाइन कर सकें। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये हम आगे देखेंगे, बट हम चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम और ज़्यादा सेट्स तक एक्सटेंड कर सकें, तो उसी के लिए हम मेजर डिफाइन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए नाउ अगर हमारे पास E सबसेट ऑफ R है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है अगर, देन सेट फंक्शन M जो होगा, M असाइन करेगा जो हमारे पास E सबसेट R हमारे पास है रहेगा, देन एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर ME रहेगा हमारे पास। इवन इनफैक्ट हम इसे नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर कहते हैं। एक्सटेंडेड रियल नंबर क्या होते हैं, हम जानते हैं जब हम रियल नंबर कंसीडर करते हैं नॉर्मली, तब हम इनफाइनाइट को कोई पॉइंट मानते नहीं हैं, इनफाइनाइट को अनडिफाइंड मानते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड रियल नंबर के अंदर हम किसी चीज इनफाइनाइट को भी एक नंबर मानते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास M एक फंक्शन हम कह रहे हैं, M हमारे पास एक सेट फंक्शन ले रहे हैं जिसको कि हम डिफाइन कर रहे हैं E सबसेट R पर, सच दैट ये हमें
मैप करेगा ई को एम ई पर। एम ई क्या हुआ? मेजर ऑफ ई। एम ई हमारे पास क्या हुआ? मेजर ऑफ ई। एंड जहां पर एम ई हमारे पास क्या है? नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर। नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आएगी ऑब्वियसली। हमारे पास जो लेंथ भी थी वो हमेशा जीरो या फिर पॉजिटिव ही रहती है, यानी नॉन नेगेटिव। एंड एक्सटेंडेड यानी कि इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो एक्सटेंडेड रियल नंबर असाइन कर रहा है m, जो कि एक फंक्शन है, एंड वो रियल नंबर क्या है? m ही से हम उसे डिनोट कर रहे हैं। एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहले m e इज डिफाइंड फॉर ऑल e सबसेट r। सेकेंड, m e इज इक्वल्स टू l e इफ e इज एन इंटरवल। अगर एक e जो है हमारे पास इंटरवल है तो उसके लिए मेजर जो होगा वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा। एंड थर्ड, जैसा कि हमने इंटरवल्स में भी देखा था, इफ en इज सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। अगर en जो है हमारे पास सभी डिसजॉइंट सेट्स हैं, देन अगेन हमारे पास वही प्रॉपर्टी रहेगी जो इंटरवल्स में थी कि मेजर जो होगा इनके यूनियन का n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट en इज इक्वल्स टू वो इनके इंडिविजुअल मेजर के सम के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम काउंटेबल एडिटिविटी। यानी कि जब वो काउंटेबल है हमारे पास तो हम उनसे ऐड कर सकते हैं, उनके मेजर को, इंडिविजुअल मेजर को ऐड कर सकते हैं। काउंटेबल एडिटिविटी। ऑल्सो काउंटेबल इसलिए हमने कहा है बिकॉज सीक्वेंस है, तो यानी कि ये नेचुरल नंबर से मैपिंग है, यानी कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर से मैपिंग है तो काउंटेबल हो जाएगी इसलिए। देन फोर्थ है हमारे पास m e प्लस एक्स इज इक्वल्स टू m e, where x is any fixed real number। जैसा कि हमने उधर भी देखा था, L जो होता है L ऑफ I प्लस अल्फा, वो हमारे पास लेंथ ऑफ I के इक्वल ही आती है, लेंथ ऑफ फिक्स्ड रियल नंबर। एंड इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन इनवेरियंस। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन मोशन लोअर क्लासेस में। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को उसके लेंथ के अलॉन्ग ही शिफ्ट करते हैं तो उसे ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पेन को इसी के डायरेक्शन में आइदर राइट या फिर आइदर लेफ्ट शिफ्ट करूं तो वो ट्रांसलेशन मोशन हुआ। एंड रोटेशनल क्या हुआ? जब हम एंगल के अलॉन्ग रोटेट करते हैं तो ये रोटेशनल मोशन एंड ये ट्रांसलेशन मोशन। तो जब ट्रांसलेशन मोशन होता है, यानी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे उस सेट का या फिर उस इंटरवल का, तो हमारे पास उसकी जो इंटरवल की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगी। इसे ही हम ट्रांसलेशन इनवेरियंस कहते हैं। जैसा कि ये पेन है, अगर मैं इसे 5 सेंटीमीटर्स इधर शिफ्ट करूं तो क्या इसकी लेंथ चेंज होगी? नहीं होगी। तो उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि जब ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो तब हम उस एक सेट फंक्शन को कहेंगे मेजर। एक ऐसा सेट फंक्शन जो ये सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे उसे हम मेजर कहेंगे। लेकिन इन प्रैक्टिकल ऐसा कोई भी सेट फंक्शन डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है कि जो सभी के सभी प्रॉपर्टीज को, चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है? हम क्या करते हैं कि किसी एक प्रॉपर्टी को वीकन कर देते हैं। वीकन कर देते हैं यानी कि स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। नाउ रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? रिड्यूस करने का मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल, अगर हम वन को वीकन करें, यानी कि जो हमारा ME है इसे हम कह रहे हैं डिफाइंड फॉर ऑल E। अगर हम इसे रिड्यूस करना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं कि वो शायद सब सेट्स के लिए डिफाइंड नहीं है हमारे पास, लेकिन जितने पॉसिबल सेट्स हैं एज मैनी एज पॉसिबल उनके लिए डिफाइंड है। तो
उस केस में हम एक मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइप का। या फिर एक अल्टरनेटिव क्या रहता है हमारे पास कि जो ये हमारे पास काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसे हम रिड्यूस कर देते हैं, इसे हम वीकन करते हैं। इसे हम किस तरीके से वीकन कर सकते हैं, यहाँ पर हम इनफाइनाइट के लिए ले रहे थे काउंटेबल एडिटिविटी, तो हम इसे कह सकते हैं कि शायद इनफाइनाइट के लिए डिफाइंड ना हो, लेकिन n इक्वल टू 1 to j या फिर i इक्वल टू 1 to n e i के लिए डिफाइंड हो, यानी फाइनाइट के लिए डिफाइंड हो, तो हम इस तरीके से इसे वीकन कर सकते हैं। इसकी जो स्ट्रिक्टनेस है, जो प्रॉपर्टी है, उसको कुछ चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास कोई मेजर की शायद एक प्रॉपर्टी आ जाए। ऑलराइट, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम तीनों प्रॉपर्टीज को बेसिक लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यही प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ये थोड़ी सी वीकनिंग फॉर्म में रहेगी, एंड फिर हम एक सेट फंक्शन डिफाइन करेंगे जिससे कि हम मेजर ऑफ अ सेट कहेंगे। नाउ तो ये था बेसिक हमारे पास मेजर के डेफिनेशन। मेजर क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल, किस तरीके से एक मेजर का एक टाइप हो गया, एक एग्जांपल हो गया इंटरवल्स के लिए मेजर। वो ओवरऑल सभी सेट्स के लिए मेजर नहीं है, बट इंटरवल्स के लिए वो एक मेजर का ही काम कर रहा है। तो मेजर का मतलब क्या हुआ, हम एक ऐसा सेट फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं जो कि हमें एक आइडिया दे कि क्या साइज है हमारे पास सेट की, एंड एब्सोल्युटली ऐसा कोई एक मेजर हमारे पास है नहीं, इसलिए हम इंडिविजुअल अलग अलग टाइप के मेजर डिफाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आउटर मेजर के बारे में, आउटर मेजर क्या होता है एंड किस तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं, वो इनमें से किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।